बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आसिया। वीवर्स, आज हम आपके सामने लाए हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, तिल के लड्डू, जिसको तिल की पिनियाँ भी कह सकते हैं। तो सर्दियों की बहुत ही अहम और ख़ास सौगात है ये। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। हमने ये गुड़ की चाश में बनाए हैं और तिल के बहुत से फ़वाइद हैं जिनसे कि आप वाकिफ़ हैं। ख़ासकर ये मिसाने के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। गुड़ और तिल की ये पिनियाँ सर्दियों में ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि ये गर्म होते हैं और सर्दियों में इससे ठंड भी नहीं लगती, सर्दी से भी बचे रहते हैं बच्चे भी और बड़े भी। और हमारे घर में ये तकरीबन हर साल ही बनती हैं, सब शौक़ से खाते हैं, हमारी फैमिली में सब बनाते हैं अपने घरों में। तो आप भी ये बनाएं, सिंपल सी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो तिल की पिनियाँ बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ये कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं और ये तिल, ये हमने सफ़ेद तिल लिए हैं जो कि तकरीबन 2 किलो हैं। इन्हें हमने साफ़ कर लिया था। इन्हें अच्छी से साफ़ करना होता है और छानना होता है क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। और ये मैंने बादाम लिए हैं, तकरीबन ये 1 पाव के करीब बादाम है, 1 पाव के करीब ये पिसा हुआ खोपरा है, बारीक पिसा हुआ। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो वो दूसरा साबुत भी ले सकते हैं, उसको बारीक सा काट लें। ये 4 मगज़ हैं, ये भी 1 पाव के करीब हैं। और ये किशमिश है, थोड़ी सी हमने ये ली है। और ये 1.5 किलो के करीब हमने गुड़ लिया है। तो अब हम इस गुड़ की चाश बनाएंगे। और ये जो बादाम वगैरह हैं इनको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे मोटा मोटा सा। और तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को कि हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर कैसे पिनियाँ बनानी है ज़बरदस्त सी। तो हमने तकरीबन 1 गिलास पानी में, और इसे हम आधे घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। तो बाकी ये हमने ये क्रश कर लिए बादाम और 4 मगज़ को हमने जो है मोटा मोटा पीस लिया था। अब भी गुड़ हमने कढ़ाई में डालकर अब हम इसे, वही जो पानी हमने इसमें ऐड किया था, तो उस पानी में हम गुड़ को पिघला रहे हैं अच्छे से, ताकि जो है ये इसमें अच्छे से मिक्स होकर इसकी चाश बन जाए। इसकी चाशनी हम तैयार करें जो कि हमने पिनियों में मिक्स करनी है, जिसकी वजह से पिनियाँ तैयार होंगी। और हमने हल्की आंच पर इसे रखा हुआ है पकने के लिए, ताकि जो है ये अच्छे से गुड़, 1 पाव के करीब हमने इसमें घी लिया है, जो कि हमने अभी इस गुड़ को जैसे ही हम मिक्स करेंगे तब हम ये घी भी इस चाशनी में ऐड कर देंगे, ताकि जो है ये भी अच्छे से। ये देखिए गुड़ बिल्कुल मिक्स हो चुका है और ये चाशनी बस बनने वाली है। इसमें बबल्स आ गए हैं अच्छे से, चाशनी बस अब तैयार होने वाली है। वीवर्स, ये अब हम इसमें खोपरा ऐड कर रहे हैं। किशमिश हम ऐड कर चुके हैं। चाश साथ साथ तैयार हो रही है और साथ साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। अब ये मैं इसमें ये बादाम और 4 मगज़ जो हमने मोटे मोटे पीस के रखे थे वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हम ऐड कर चुके हैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह। थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे तैयार हुई है इसकी चाश। जैसे अब हम इसमें चाश तैयार हो चुकी है और हम ये इसमें तिल ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए अब हम मिक्स करते जाएंगे इसे अच्छे से, आहिस्ता आहिस्ता आपने डालने दें और साथ साथ इसे मिक्स करते जाना चमचे से। ये सारे तिल इसमें ऐड कर चुके हैं हम। अब आप इसे चूल्हे से उतार के अच्छे से मिक्स कर लें। सारा पाक लिया अच्छे से मिक्स करके फिर इसकी गोल पिनियाँ बनाकर आपको दिखाएंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसकी पिनियाँ बनाएंगे। वीवर्स, ये ठंडा हो चुका है तिल, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नॉर्मल जो इतना आपने ठंडा करना है जो कि आप हाथ में
लेकर उसके गोल गोल सी पिनियाँ बना लें। अब ये देखें आप कि इसके हम गोल गोल सी पिनियाँ बना रहे हैं। और इसे हम यूँ ट्रे में रख रहे हैं, ठीक है। इस साइज़ की आपने सारी पिनियाँ तैयार कर लेनी है। आपको नज़र आ रहा होगा इस साइज़ की हम पिनियाँ। तो व्यूअर्स फाइनली हमारे ये तिल के लड्डू यानी कि तिल की पिनियाँ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो व्यूअर्स हम आपको इसको थोड़ा सा तोड़ कर भी चेक कराते हैं कि कैसा बना है। हमारे ये पिनियाँ कैसी बनी है, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और टेस्टी बनी है। तो आप भी बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।